क्या वाकई दुनिया के सबसे कामयाब लोग हमसे ज़्यादा ज़हीन होते हैं? या उनके पास कोई ऐसा राज होता है जो आम लोगों की नज़रों से ओझल रहता है? अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 1 घंटा, जी हाँ, सिर्फ सुबह के पहले 1 घंटे को बदलकर आप अपनी पूरी ज़िंदगी का रुख मोड़ सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन हैरत की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसी 1 घंटे को ज़ाया करके अपनी कामयाबी खुद अपने हाथों से खो देते हैं। और इस किताब में छिपा आखिरी राज शायद आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दे। इसलिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो आखिरी सबक आप सुनेंगे वही असल फ़र्क पैदा करता है। दुनिया में हर साल हज़ारों सेल्फ हेल्प किताबें शाया होती हैं, मगर सिर्फ चंद ही ऐसी होती हैं जो लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी बदल देती है। दी 5 AM क्लब इन्हीं नायाब किताबों में से एक है। ये सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं करती, बल्कि एक मुकम्मल तर्ज़ ज़िंदगी सिखाती है। दुनिया भर में लाखों अफराद, कारोबारी रहनुमा, एथलीट्स, तलबा और तख्लीकी शोबों से वाबस्ता लोग इस किताब के उसूलों को अपनी कामयाबी का राज मानते हैं। इस किताब की ख़ास बात ये है कि ये खुश्क नसीहतें नहीं करती, बल्कि एक दिलचस्प कहानी के ज़रिए आपको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे राज बताती है जो आपकी सोच, आदत और मुस्तकबिल को बदल सकते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर सुबह 5 बजे ही क्यों? यही वो सवाल है जिसका जवाब पूरी किताब में छुपा हुआ है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हर राज पहले से ज़्यादा हैरानकुन होता जाएगा। इस किताब के मुसन्निफ रॉबिन शर्मा दुनिया के मशहूर क़यादत, कामयाबी और ज़ाती तरक्की के माहिरीन में शुमार होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ एक वकील के तौर पर किया था। बाहर से वो कामयाब नज़र आते थे, लेकिन अंदर से वो खुद को खाली महसूस करते थे। वो समझ गए थे कि सिर्फ पैसा, अहदा या शोहरत इंसान को मुतमईन नहीं करती। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का रुख बदलने का फ़ैसला किया। दुनिया के कामयाब तरीन अफराद की आदत, उनके मामूलात, उनकी नफ्सियात और इनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का बरसों तक मुताला किया। उन्होंने महसूस किया कि तकरीबन हर गैर मामूली इंसान के दिन का आगाज़ दूसरों से मुख्तलिफ होता है। इसी तहकीक और मुशाहदे से द 5 AM क्लब वजूद में आई। रॉबिन शर्मा चाहते थे कि आम लोग भी वही तरीके सीख सकें जो दुनिया के बेहतरीन लोग बरसों से खामोशी से इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इनका सबसे बड़ा पैगाम सिर्फ जल्दी उठना नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस हासिल करना है। और यही वो जगह है जहां किताब का पहला बड़ा सबक शुरू होता है। किताब की कहानी एक ऐसे नौजवान कारोबारी शख्स और एक फनकार खातून से शुरू होती है जो अपनी ज़िंदगी में नाकामियों और बेचैनी का शिकार है। एक लम्हा ऐसा आता है जब वो एक अजीब मगर इंतहाई पुरअसरार अरबपति शख्स से मिलते हैं। बज़ाहिर वो एक आम इंसान लगता है, लेकिन इसकी सोच, इसकी आदतें और इसका सुकून दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो इन दोनों से एक सवाल पूछता है, अगर आप हर रोज़ वही काम करेंगे जो नाकाम लोग करते हैं, तो मुख्तलिफ नताइज की उम्मीद क्यों रखते हैं? ये सवाल सुनने में आसान लगता है, मगर हकीकत में यही पूरी किताब की बुनियाद है। हम में से अक्सर लोग अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलते। हम चाहते हैं कि हमारी आमदनी बढ़ जाए, मगर हम अपनी सीखने की रफ्तार नहीं बढ़ाते। हम चाहते हैं कि जिस्म सेहतमंद हो, मगर नींद, खुराक और वर्जिश को नज़रअंदाज करते हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि कामयाबी एक दिन में नहीं आती, ये छोटे छोटे फैसलों का मजमुआ होती है। ज़रा एक तालिब इल्म का तसव्वुर करें, अगर वो रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट इजाफी पढ़ ले, तो 1 साल बाद वो सैकड़ों घंटे ज़्यादा सीख चुका होगा। दूसरी तरफ वो तालिब इल्म जो हर रोज़ यही 30 मिनट मोबाइल पर ज़ाया करता है, वो भी 1 साल बाद अपनी आदतों का नतीजा देख रहा होगा। दोनों ने एक ही दिन से आगाज़ किया, मगर अंजाम मुख्तलिफ निकला।
اور یہی وہ نقطہ ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے، کیونکہ اصل تبدیلی کسی ایک بڑے فیصلے سے نہیں بلکہ روزانہ کے چھوٹے فیصلوں سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن رابن شرما اس سے بھی آگے کی بات کرتے ہیں، اور اگلا سبق شاید آپ کی موجودہ صبحوں کے بارے میں آپ کی پوری سوچ بدل دے۔ رابن شرما کہتے ہیں کہ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تب آپ کے پاس ایک ایسی دولت موجود ہوتی ہے جو واپس نہیں آ سکتی، اور وہ ہے خاموشی۔ صبح 5 بجے دنیا نسبتاً پرسکون ہوتی ہے، نہ فون کی گھنٹیاں، نہ سوشل میڈیا کی بھرمار، نہ بے شمار پیغامات، نہ لوگوں کی توقعات۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ صرف اپنے ساتھ ہوتے ہیں۔ مصنف کے مطابق اگر دن کی پہلی گھڑی انتشار میں گزرے تو پورا دن اسی کیفیت میں گزرتا ہے، لیکن اگر دن کا آغاز سکون، منصوبہ بندی اور مقصد کے ساتھ ہو تو باقی دن بھی اسی سمت چلنے لگتا ہے۔ سوچیں، کتنے لوگ صبح آنکھ کھلتے ہی موبائل اٹھا لیتے ہیں؟ پہلے سوشل میڈیا، پھر خبریں، پھر دوسروں کی زندگی، اور چند ہی منٹوں میں ان کا دماغ اپنی زندگی کے بجائے دوسروں کے مسائل سے بھر جاتا ہے۔ رابن شرما خبردار کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے دماغ کی پہلی خوراک خود منتخب نہیں کی تو دنیا آپ کے لیے وہ خوراک منتخب کر دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ کامیاب لوگ صبح کے ابتدائی لمحات میں دوسروں کی آوازیں نہیں سنتے بلکہ اپنی اندرونی آواز سنتے ہیں۔ لیکن صرف جلدی اٹھ جانا کافی نہیں۔ اگر کوئی شخص 5 بجے اٹھ کر بھی سوشل میڈیا ہی استعمال کرے تو اسے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل راز اس بات میں ہے کہ اس وقت کو استعمال کیسے کیا جائے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں کتاب کا سب سے مشہور اصول سامنے آتا ہے۔ ایسا اصول جسے رابن شرما زندگی بدل دینے والا فارمولا کہتے ہیں۔ اگر یہ حصہ سمجھ آ گیا تو آپ کو احساس ہوگا کہ صبح کا صرف 1 گھنٹہ پورے دن کو کیسے بدل سکتا ہے۔ رابن شرما کے مطابق صبح 5 سے 6 بجے تک کا پہلا گھنٹہ 3 برابر حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ پہلے 20 منٹ جسم کے لیے، دوسرے 20 منٹ دماغ کے لیے، اور آخری 20 منٹ مستقبل کے لیے۔ پہلے 20 منٹ میں ورزش کریں، تیز چہل قدمی کریں، دوڑیں یا کوئی بھی ایسی جسمانی سرگرمی کریں جس سے جسم میں توانائی پیدا ہو۔ مصنف کے مطابق جب جسم حرکت کرتا ہے تو ذہن بھی جاگ جاتا ہے اور تناؤ پیدا کرنے والے ہارمون کم ہونے لگتے ہیں۔ اگلے 20 منٹ میں خاموش بیٹھ کر غور و فکر کریں، دعا کریں، مراقبہ کریں یا اپنی زندگی کے بارے میں لکھیں۔ یہ وقت دماغ کو صاف کرنے اور اپنی ترجیحات کو سمجھنے کا ہوتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ یہی مستقبل بناتا ہے۔ اس وقت میں کوئی اچھی کتاب پڑھیں، نئی مہارت سیکھیں یا ایسا علم حاصل کریں جو آپ کو کل سے بہتر انسان بنا دے۔ سوچیں، اگر آپ ہر روز صرف 20 منٹ نئی چیز سیکھیں تو 1 سال بعد آپ کتنی کتابیں پڑھ چکے ہوں گے، کتنی مہارتیں حاصل کر چکے ہوں گے اور کتنے لوگوں سے آگے نکل چکے ہوں گے۔ یہی وہ چھوٹا سا فرق ہے جو وقت کے ساتھ ایک بہت بڑے فرق میں بدل جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ایسی غلطی ہوتی ہے جو اکثر لوگ نہیں دیکھتے۔ وہ چند دن تو جوش سے 5 بجے اٹھتے ہیں، پھر دوبارہ پرانی عادتوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ رابن شرما اس کا ایک حیران کن نفسیاتی جواب دیتے ہیں، اور اسی جواب میں چھپا ہے وہ راز جو کسی بھی نئی عادت کو ہمیشہ کے لیے آپ کی شخصیت کا حصہ بنا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی نئی عادت بنانے کی کوشش کی ہے تو شاید آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا۔ پہلے دن جوش، دوسرے دن امید، تیسرے دن تھوڑی تھکن، اور صرف 1 ہفتے بعد سب کچھ پہلے جیسا۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ہم کمزور ہوتے ہیں یا پھر ہمارا دماغ ہی اس طرح بنایا گیا ہے؟
रॉबिन शर्मा कहते हैं कि मसला आपकी क़ुव्वत इरादी नहीं बल्कि आपके दिमाग का फितरी निज़ाम है, और यही वो हकीकत है जिसे समझ लेने के बाद आदत बनाना पहले से कहीं आसान हो जाता है। मगर इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात अभी बाकी है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि नई आदत सिर्फ 21 दिन में बन जाती है, लेकिन रॉबिन शर्मा इस तसव्वुर को चैलेंज करते हैं। उनके मुताबिक हकीकी तब्दीली एक लंबा सफ़र है। वो कहते हैं कि तकरीबन 66 दिन तक मुसलसल अमल करने के बाद नई आदत इंसान की शख्सियत का हिस्सा बनने लगती है, लेकिन ये 66 दिन भी एक जैसे नहीं होते। पहला मरहला तबाही, डिस्ट्रक्शन। इब्तिदा में आपकी पुरानी आदतें मुज़ाहमत करती हैं। सुबह अलार्म बजता है, दिमाग फ़ौरन कहता है आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। ये वो लम्हा है जहाँ ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक नौजवान ने फ़ैसला किया कि वो रोज़ाना 5 बजे उठेगा। पहले ही हफ्ते दोस्त कहते हैं इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत है। कभी रात देर तक जागना पड़ता है, कभी मौसम सर्द होता है, कभी दिन ही नहीं करता। ये सब इत्तेफाक नहीं बल्कि दिमाग की फितरी मज़ाहमत है। लेकिन अगर आप यहाँ डटे रहें तो अगला मरहला शुरू होता है, और यही वो मकाम है जहाँ ज़्यादातर लोग कामयाबी से सिर्फ चंद कदम पहले हार जाते हैं। दूसरा मरहला अलझन, इंस्टॉलेशन। अब नई आदत आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाना शुरू करती है। अब भी मुश्किल होती है, लेकिन पहले जैसी नहीं। सुबह उठना मुमकिन लगने लगता है, वर्जिश मामूल बनने लगती है। वो सोचते हैं अब तो मैं बदल गया हूँ, और फिर 1-2 दिन छोड़ देते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि यही सबसे ख़तरनाक मरहला है, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी टूटते ही पुरानी आदतें दोबारा ताकतवर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ भी साबित कदम रहें तो फिर असल जादू शुरू होता है। तीसरा मरहला इंज़माम, इंटीग्रेशन। अब सुबह जल्दी उठना एक फ़ैसला नहीं रहता, बल्कि आपकी शनाख्त बन जाता है। अब आपको खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। जिस तरह दांत साफ करना या नमाज के लिए उठना एक मामूल बन जाता है, वैसे ही कामयाबी की आदतें भी शख्सियत में शामिल हो जाती हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं आदतें पहले आप बनाते हैं, फिर वही आदतें आपको बनाती हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर सिर्फ आदतें ही काफ़ी होती तो हर मेहनती इंसान गैर मामूली क्यों ना बनता? इसका जवाब किताब के अगले राज में छुपा है। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि इंसान की असल कामयाबी सिर्फ पैसे या शोहरत से नहीं नापी जा सकती। अगर आपके पास दौलत है लेकिन सुकून नहीं, अगर शोहरत है लेकिन सेहत नहीं, अगर कामयाबी है लेकिन रिश्ते ख़राब हैं, तो आप मुकम्मल कामयाब नहीं। वो कहते हैं कि हर इंसान को अपनी 4 अंदरूनी सल्तनतों को मजबूत करना चाहिए। पहली सल्तनत ज़हन, माइंडसेट। आपकी सोच ही आपकी हकीकत बनाती है। अगर हर वक्त आप यही सोचते रहे मैं नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं, मेरी किस्मत ख़राब है, तो आहिस्ता आहिस्ता यही हकीकत बन जाती है। इसके बरअक्स अगर आप हर मसले को सीखने का मौका समझें तो हर नाकामी भी उस्ताद बन जाती है। एक कारोबारी शख्स नुकसान उठाता है, अगर वो खुद को नाकाम समझ ले तो शायद कभी दोबारा कारोबार ना करे। लेकिन अगर वो इसे सबक समझे तो अगली बार ज़्यादा समझदारी से फैसला करेगा। फ़र्क सिर्फ सोच का है, लेकिन सिर्फ सोच बदल लेना काफ़ी नहीं, क्योंकि जिस्म साथ ना दे तो ख्वाब भी अधूरे रह जाते हैं। दूसरी सल्तनत जिस्म, हेल्थ सेट। रॉबिन शर्मा कहते हैं आपका जिस्म आपके ख्वाबों की सवारी है। अगर यही कमज़ोर हो जाए तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए वो सुबह वर्जिश को गैर मामूली अहमियत देते हैं। वर्जिश सिर्फ पट्टे मजबूत नहीं करती बल्कि दिमाग को भी ज़्यादा फ़आल बनाती है। सोचें, जब आप बीमार होते हैं क्या आप पूरी तवज्जो से पढ़ सकते हैं
क्या अच्छे फैसले कर सकते हैं? शायद नहीं। इसी लिए सेहत को कामयाबी के बाद नहीं, बल्कि कामयाबी से पहले अहमियत देनी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ है जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। तीसरी सल्तनत, दिल, हार्ट सेट। कई लोग बाहर से बहुत कामयाब नजर आते हैं, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, अगर दिल में नफरत, हसद, गुस्सा और मायूसी भरी हो तो ज़हनी सुकून कभी हासिल नहीं होगा। मुआफ़ करना, शुक्रगुजार रहना, अपने प्यारों के लिए वक्त निकालना, ये भी कामयाबी का हिस्सा है। फर्ज करें दो लोग एक जैसी तनख्वाह कमाते हैं। एक हर वक्त शिकायत करता है, दूसरा हर नेमत पर शुक्र अदा करता है। चंद साल बाद दोनों की ज़हनी कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। इसीलिए मुसन्निफ कहते हैं, दिल की सफाई भी रोज़ाना की मशक है। लेकिन एक आखिरी सल्तनत बाकी है, और शायद यही सबसे ताकतवर है। चौथी सल्तनत, रूह, सोलसेट। हर इंसान के अंदर एक मकसद छुपा होता है, लेकिन रोज़मर्रा की मसरूफियात में हम उसे भूल जाते हैं। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछे, मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए ज़िंदा हूँ, या दुनिया में कोई मस्बत फ़र्क भी पैदा करना चाहता हूँ? जब इंसान अपने मकसद से जुड़ जाता है तो मुश्किलात भी आसान महसूस होने लगती है। और यही वो फ़र्क है जो आम कामयाबी को बामानी कामयाबी में बदल देता है। लेकिन मुसन्निफ यहाँ एक ऐसा राज बताते हैं जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। सिर्फ मकसद जान लेना काफ़ी नहीं, इस पर मुसलसल तवज्जो रखना भी ज़रूरी है। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? पैसा, वक्त? नहीं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, तवज्जो, क्योंकि जहां आपकी तवज्जो जाती है वहीं आपकी ज़िंदगी भी जाने लगती है। आज एक तालिब इल्म किताब खोलता है, 5 मिनट बाद फ़ोन की इत्तला, 2 मिनट बाद सोशल मीडिया, फिर एक वीडियो, फिर दूसरा पैगाम, और 1 घंटे बाद एहसास होता है कि असल काम तो हुआ ही नहीं। ये सिर्फ तालिब इल्म की कहानी नहीं, ये हम सब की कहानी है। इसीलिए मुसन्निफ सुबह के इब्तदाई घंटे को मुक़द्दस वक्त करार देते हैं। उस वक्त ना फ़ोन, ना ईमेल, ना गैर ज़रूरी गुफ्तगू, सिर्फ वो काम जो आपकी ज़िंदगी को आगे ले जाए। वो कहते हैं, जो शख्स अपनी तवज्जो पर काबू पा लेता है वो अपनी किस्मत पर भी काबू पा लेता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर कामयाबी के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी होती तो दुनिया का हर मेहनती इंसान अमीर और कामयाब क्यों नहीं? मुताला बोझ नहीं लगता। ये वो वक्त है जब बहुत से लोग गलती करते हैं। इस सवाल का जवाब किताब के सबसे ताकतवर फ़लसफ़ों में से एक में पोशीदा है। अब तक हम जान चुके हैं कि सिर्फ सुबह 5 बजे उठ जाना कामयाबी की ज़मानत नहीं, बल्कि असल फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप इस खामोश वक्त को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन रॉबिन शर्मा कहते हैं कि एक ऐसा दुश्मन है जो हर बड़े ख्वाब को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देता है। और हैरत की बात यह है कि ज़्यादातर लोग इसे दुश्मन समझते ही नहीं। वो दुश्मन है आराम, कंफर्ट। और यही वो मकाम है जहां आम लोग और गैर मामूली लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, अगर आप हमेशा आराम तलाश करते रहेंगे तो गैर मामूली ज़िंदगी कभी नहीं पा सकेंगे। जब सुबह अलार्म बजता है तो असल जंग बिस्तर और ख्वाब के दरमियान नहीं होती। असल जंग आपके आज के आराम और कल के मुस्तकबिल के दरमियान होती है। कामयाब लोग भी थकते हैं, उन्हें भी नींद आती है, उन्हें भी मुश्किल लगती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो अपने मकसद को अपनी वक्ती ख्वाहिश पर तरजीह देते हैं। एक खिलाड़ी अगर हर रोज़ सिर्फ उस वक्त मशक करे जब उसका दिल करे, तो क्या वो आलमी चैंपियन बन सकता है? एक डॉक्टर अगर सिर्फ आसान दिनों में ही पढ़ाई करे, तो क्या वो बेहतरीन सर्जन बन सकता है?
एक कारोबारी अगर हर मुश्किल फैसले से बचता रहे तो क्या वो कभी बड़ी कंपनी खड़ी कर सकता है? जवाब वाज़ेह है, नहीं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हर वो चीज़ जो आपको बढ़ाती है, इब्तिदा में तकलीफ देती है। वर्जिश, मुतालिया, नई महारत सीखना, सुबह जल्दी उठना, शुरू में मुश्किल लगता है, मगर बाद में यही चीज़ें आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। लेकिन यहाँ एक और राज है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। रॉबिन शर्मा एक निहायत खूबसूरत सवाल पूछते हैं, अगर आज आप दुनिया से चले जाएं, तो लोग आपको किस बात के लिए याद रखेंगे? ये सवाल सुनने में सादा है, मगर इंसान को अंदर तक हिला देता है। अक्सर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में गुजार देते हैं, मगर आखिर में उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ वक्त नहीं गुजारा, अपने वालिदैन को वक्त नहीं दिया, अपने ख्वाब पूरे नहीं किए, और दुनिया में कोई मुस्बत असर भी नहीं छोड़ा। मुसन्निफ कहते हैं कि कामयाबी सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, हकीकी कामयाबी यह है कि आपकी मौजूदगी से दूसरे लोगों की जिंदगी बेहतर हो। फर्ज करें एक उस्ताद है, उसकी तनख्वाह शायद किसी बड़े कारोबारी शख्स से कम हो, लेकिन अगर उसने हजारों बच्चों की जिंदगी बदल दी तो क्या वो कामयाब नहीं? इसी तरह एक माँ जो अपने बच्चों में अच्छे अखलाक पैदा करती है, एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाता है, एक नौजवान जो अपने इल्म से दूसरों की रहनुमाई करता है, ये सब अपनी अपनी जगह एक अजीम विरासत छोड़ रहे होते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं, जिंदगी का मकसद सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि ऐसा जीना है कि आपके जाने के बाद भी आपका असर बाकी रहे। लेकिन इस विरासत की बुनियाद कहाँ से शुरू होती है? सिर्फ एक सुबह से, सिर्फ एक छोटे फैसले से। और यही इस किताब का सबसे खूबसूरत पैगाम है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन अचानक हमारी जिंदगी बदल जाएगी, कोई बड़ा मौका मिल जाएगा, कोई मौजज़ा हो जाएगा। लेकिन रॉबिन शर्मा कहते हैं कि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती, बल्कि रोज़ाना के छोटे फैसले मिलकर एक बड़ी तब्दीली पैदा करते हैं। आज अगर आपने सिर्फ 10 सफ़हात पढ़े, कल फिर 10 सफ़हात, एक साल बाद आप दर्जनों किताबें पढ़ चुके होंगे। अगर आज आपने सिर्फ 30 मिनट वर्जिश की और यही आदत जारी रखी, तो चंद साल बाद आपका जिस्म, तवानाई और एतमाद मुकम्मल तौर पर बदल चुका होगा। अगर आज आपने सिर्फ एक नई महारत सीखी और रोज़ यही करते रहे, तो चंद साल बाद लोग आपको किस्मत वाला कहेंगे, हालांकि वो किस्मत नहीं होगी, बल्कि रोज़ाना की मुस्तकिल मिजाजी होगी। रॉबिन शर्मा बार बार यही याद दिलाते हैं, रोज़ थोड़ा बेहतर बनो, क्योंकि वक्त छोटी कोशिशों को गैर मामूली नताइज में बदल देता है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या इस किताब की हर बात हर इंसान पर यकसान लागू होती है? मुसन्निफ खुद भी इस बात को समझते हैं, और यही हमें एक मुतवाज़िन नुक्ता नज़र अपनाना सिखाता है। दी 5 AM क्लब एक मुतासिर कुन किताब है, लेकिन इसे हरफ़े आखिर समझना दुरुस्त नहीं। हर इंसान की ज़िंदगी, ज़िम्मेदारियाँ और जिस्मानी ज़रूरतें मुख्तलिफ होती हैं। मसलन एक डॉक्टर जो रात की ड्यूटी करता है, एक नर्स, एक फैक्ट्री वर्कर या एक नई माँ, इनके लिए रोज़ाना सुबह 5 बजे उठना हमेशा मुमकिन नहीं होता। असल सबक सिर्फ 5 बजे उठना नहीं, असल सबक ये है कि आप अपने दिन का एक ऐसा वक्त निकालें जहां आप पूरी तवज्जो के साथ अपनी ज़ात पर काम करें। इसी तरह अगर कोई शख्स सिर्फ कम नींद लेकर जल्दी उठने लगे तो ये सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। रॉबिन शर्मा भी बिलाखिर इसी बात पर जोर देते हैं कि मेयारी नींद, नज़्म ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी एक दूसरे के साथ चलते हैं। यानी मकसद सिर्फ जल्दी उठना नहीं,
बल्कि बेहतर इंसान बनना है। अब ज़रा इस सफ़र को एक बार फिर याद कीजिए। हमने जाना कि कामयाबी किस्मत से नहीं, आदतों से बनती है। हमने देखा कि दिन का पहला घंटा पूरे दिन की सिमत तय करता है। हमने 20-20-20 फॉर्मूला सीखा। हमने 36 दिन के असूल को समझा। हमने जाना कि कामयाबी सिर्फ पैसे का नाम नहीं, बल्कि ज़हन, जिस्म, दिल और रूह का तवाज़न भी ज़रूरी है। हमने ये भी समझा कि तवज्जो, मुस्तकिल मिजाजी और मकसद वो ताकतें हैं जो आम इंसान को गैर मामूली बना देती है। हमने सीखा कि हकीकी अज़मत हमेशा आराम के दायरे से बाहर मिलती है। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल सुबह जब आपका अलार्म बजेगा, क्या आप उसे बंद करके दोबारा सो जाएंगे, या फिर आपको आज की ये गुफ्तगू याद आएगी और आप अपनी जिंदगी का पहला मुख्तलिफ फैसला करेंगे? क्योंकि हकीकत यह है कि आपकी जिंदगी 1 साल बाद आज के फैसलों का नतीजा होगी। ना कल के इरादों का, ना किस्मत का, बल्कि आज की आदतों का। रॉबिन शर्मा का असल पैगाम सिर्फ 5 बजे उठने के बारे में नहीं था। उनका असल पैगाम यह था कि आप अपनी सुबह के फैसले कैसे करते हैं। अगर आप हर दिन अपने बेहतरीन रूप को थोड़ा सा वक्त दे दें, तो वक्त आपको वो इंसान बना देता है जिसका आपने कभी ख्वाब देखा था। और शायद इसीलिए इस किताब की सबसे ताकतवर बात यह नहीं कि सुबह 5 बजे उठो, बल्कि यह है कि अपनी जिंदगी को दूसरों के हालात के मुताबिक मत जियो, अपने मकसद के मुताबिक जियो। और अब असल सवाल ये नहीं कि आपने इस किताब का खुलासा सुन लिया। असल सवाल ये है कि क्या कल सुबह आप अपनी ज़िंदगी का पहला मुख्तलिफ फ़ैसला करने के लिए तैयार हैं? अगर आपको लगता है कि इस किताब का एक भी सबक आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप ऐसी ही बेहतरीन किताबों के आसान, दिलचस्प और ज़िंदगी बदल देने वाले उर्दू खुलासे देखना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब का राज खोलने वाले हैं जो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। और अगर आपके जहन में अभी भी एक सवाल गर्दिश कर रहा है, क्या वाकई सिर्फ एक सुबह पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो इसका जवाब किसी किताब में नहीं, आपके कल सुबह के पहले फैसले में छुपा हुआ है।